Class 8th. So on Saturday we have started the chapter Glimpses of the Past. We are going to finish this chapter today. So this was the a pictorial chapter. Many pictures and speech bubbles have been given here. So the Sparks 1855 to 1857. What happens here? You can see a scene where people are fighting and some people are dying somewhere. So unpleasant scene is being shown here. Taxes continued to ruin the peasants. जो उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे थे किसानों पर, वो लगातार किसानों को बर्बाद कर रहे थे, रूइन बर्बाद कर रहे थे पीजेंट्स किसान. इन बंगाल द सांथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर द न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट. सांथाल एक प्रजाति है. सांथाल जनजाति के जो लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी क्योंकि एक नया रूल लागू कर दिया गया था भारत में, जिसके कारण उनकी सारी ज़मीनें अंग्रेज़ों द्वारा हड़प ली गई थी. सो इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड massacred यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स alike. उन्होंने क्या किया, एक विद्रोह कर दिया और वहाँ पर बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया. मसाकर्ड मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा जो जान से मारने वाला काम हत्याकांड कह सकते हैं. हत्याकांड हो गया किनके साथ? यूरोपियंस और उनके सपोर्टर्स के साथ. डिसकंटेंट was brewing in the East India Company's army too. अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसके अंदर भी थोड़ा सा असंतुष्टि, डिसकंटेंट मतलब असंतुष्टि दिखाई दे रही थी. द वाइट सोल्जर गेट्स यूज पे मैंशंस टू लिव इन. सर्वेंट्स के जो अंग्रेज लोग हैं, वो अंग्रेज सैनिक हैं, वो तो अच्छी सैलरी मिलती है उनको. मैंशंस मीन्स बड़ी बड़ी कोठियाँ मिलती हैं और उनको नौकर चाकर भी मिलते हैं. वाइल वी गेट अ पिटेंस टू एंड स्लो प्रमोशंस. और हमें क्या मिलता है? सिर्फ दया भाव और हमारा प्रमोशन भी बहुत लेट हुआ करता है. द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन. और अंग्रेज हमें यहाँ से विदेश भेजने को कहते हैं जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है. हु इज़ द टोपी वाला टू अबोलिश आर एज ओल्ड कस्टम्स. कि ये टोपी वाले कौन होते हैं जो हमारे पुरानी प्रथाओं को बदल सके. वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज. अब हमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना पड़ेगा. सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड. अब मंगल पांडे ने क्या किया, अपने जो बड़े अफसर थे उनके खिलाफ उसने प्रदर्शन किया और वैसे ही उसको सजा मिली. Thousands of other सिपाही रिवोल्टेड. They were stripped of their uniforms. और हजारों सैनिकों ने विद्रोह किया और बाद में उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी. Humiliated and put in irons. उनकी बेइज्जती की गई और उनको जेल में डाल दिया गया. Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's minds. कुछ ही अंग्रेज लोग थे जो भारतीय रीति रिवाज को समझते थे और उनके लोगों का ख्याल रखते थे. ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट is made from fat of cows and pigs.
कि बड़े पंडित बनते हो, बड़े ब्राह्मण बनते हो, घमंडी मतलब अभिमान करते हो अपने ब्राह्मण होने पर, लेकिन तुम तो रोज़ाना जो बुलेट आप देखते हो उस बुलेट के ऊपर जो ग्रीस लगी हुई है वो तो गाय की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी की लगी हुई है। वट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। मुसलमान भी कहते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी ये सही बात है, मुसलमान लोग ये सूअर का मांस पसंद नहीं करते या उनके धर्म के खिलाफ है, और हिंदू लोग जिनके धर्म के खिलाफ गाय का था। तो इसीलिए उन दोनों ने अपने आप को ठगा सा पाया। उन्होंने सोचा कि ये अंग्रेज़ तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। अब क्या किया गया, चपातीज भेजी गई, मैसेज भेजा गया हर गांव से गांव को, और उसके जो राजा है वो उनकी सर्विस चाहता है, यानी उनकी सेवाएं चाहता है। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, डेथ टू द फॉरनर्स। और इसी तरीके से जो कमल के फूल हैं वो भी भेजे गए भारतीय सैनिकों को, और उन्होंने बात करी कि डेथ टू द फॉरनर, वो चाहते थे कि अब कोई भी अंग्रेज ना बचे। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। और सभी लोगों ने हर तरह की मदद की, चाहे वो शेल्टर हो यानी शरण दी हो, छुपा के रखना हो, चाहे उन्हें खाना पीना हो, इस हर तरह की मदद की। देन देयर वॉज वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। फिर मेरठ में एक दिन बहुत तगड़ा आंदोलन हुआ। यू कैन सी द सीन। फिर लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह। फिर सभी ने बहादुर शाह जफर की शरण ली, क्योंकि वो आखिरी बादशाह थे उस वक्त। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर। अब धीरे धीरे करके जो विद्रोही थे वो जगह जगह बढ़ते जा रहे थे। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। वो कहते हैं कि बहुत सारे जैसे मकान जो ज़मीनों के जमींदार लोग थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी, क्योंकि जो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, पॉलिसीज़ थी, वो सही नहीं थी। एंड दे वर सोर, और वो सब बेकार थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। अब लोगों ने सोच लिया था कि इन अंग्रेज़ों का राज अब हमें ख़त्म करना है। यस वी विल हेल्प यू। और सभी ने एक दूसरे का सहयोग करने का वादा किया। द फाइट फॉर फ्रीडम। अब फ्रीडम की फाइट शुरू हुई। देखते हैं कैसे। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। लखनऊ वर बिटर। अब सबसे ज़्यादा जो विरोध किया वो बेगम हजरत महल ने किया। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। क्योंकि उसे गुस्सा था कि उन अंग्रेज़ों ने उसका राज्य छीन लिया था। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज़ रूनिंग आवर लैंड। उन्होंने सभी लोगों को बताया कि ये अंग्रेज अब हमारे भारत को लूट रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, यानी सभी जगह ये सारी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये विद्रोह शुरू हुआ। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई है इसके अंदर नाना साहब हमारे नेता होने चाहिए। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार received a bullet in his wrist। उसके हाथ में, जो कुंवर सिंह जी बिहार के थे, उनके हाथ में एक गोली, उनके कलाई में एक गोली लग गई थी। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और उन्होंने मदर गंगा उस गोली को अपने गंगा मैया को, गंगा जो नदी है उसको माता मानते हुए अपना खून उनको दान दिया, समर्पित किया। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।